हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन चैप्टर को। ठीक है, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, मोशन होता क्या है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रही है, माना कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या कर रही है, मूव कर रही है। और कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, इस पाथ पर उनको फॉलो करके मूव कर रही है। तो इसके मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इसके मूवमेंट को बोलेंगे मोशन। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर है और इस पाथ को वो फॉलो करके बी पॉइंट तक आता है। ठीक है, इस पाथ को फॉलो करके वो बी पॉइंट तक आता है, तो इस पाथ को फॉलो करता है और इस पे क्या करता है, मूव करता है। तो इसके मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, मोशन बोलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। मोशन कई टाइप का होता है, मोशन के कई टाइप होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ को हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, अब स्ट्रेट लाइन मोशन होता क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव किया किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, इसके मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड हमारा होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड एक्सिस के, ये क्या है, फिक्स्ड एक्सिस है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये एक फिक्स एक्सिस है और इसके अराउंड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, रोटेशनल मोशन। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। रियल लाइफ में प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर डोर होता है, जो डोर होता है वो भी एक एक्सिस के अलॉन्ग ही क्या करता रहता है, मूवमेंट करता है। एक्सिस के अलॉन्ग क्या करता है, इसके अलॉन्ग मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इस डोर के मूवमेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, ये भी एक फिक्स्ड एक्सिस है और ये भी एक क्या है, फिक्स्ड एक्सिस है। तो फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग अगर अराउंड में, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी मोशन को बोलेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। थर्ड थर्ड हमारा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है, आइए देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करके इस पर मूवमेंट करता है तो इसकी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ है और इसको फॉलो करके ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसकी मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, माना कि ये ऑब्जेक्ट है,
ये सेंटर है इसका, और ये इसकी क्या है, रेडियस है। तो ये इसके सरकमफेरेंस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सरकमफेरेंस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। किस पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ को। तो इसकी मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ कौन सा है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, इसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, देख लेते हैं ये होता क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट, सॉरी एक्सिस नहीं, फिक्स्ड पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अलोंग मूवमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ आया, फिर इसी पॉइंट तक आया, फिर वापस इसी पॉइंट के क्या करता रहता है, अलोंग मूवमेंट करता रहता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। और एक फिक्स्ड टाइम में, ठीक है, फिक्स्ड टाइम में और फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग, फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग फिक्स्ड टाइम में मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि एक क्या होता है, पेंडुलम है हमारा, ठीक है, एक पेंडुलम है। तो ये क्या करता रहता है, अगर इसको थोड़ा सा फोर्स मिल जाए तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, फिर वापस इस साइड में मूव करेगा, ठीक है, और फिर कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मूवमेंट किस टाइप से हो रहा है, देख ले रहे हैं। इसका मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से यहाँ तक गया, फिर वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्रॉस किया, फिर वापस यहाँ तक गया, फिर वापस इस पॉइंट तक आया, ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है, ऐसे इसका मूवमेंट होता रहेगा। तो इसके मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, एक वॉच है, इसमें जो आवर वाला नीडल होता है ये क्या करता रहता है, एक फिक्स्ड टाइम में क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ, एक फिक्स्ड पॉइंट के क्रॉस मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, अगर कोई पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, अगर कोई पीरियोडिक मोशन है और वह पीरियोडिक मोशन क्या हो रहा है कि वही एक पॉइंट के अलोंग क्या कर रहा है, मूवमेंट करता रहता है, ठीक है ना। तो इसके मोशन को भी वाइब्रेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन एक दूसरे के कोरिलेटिव हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक मान ले रहे हैं स्प्रिंग है, ठीक है, और इससे एक मास जुड़ा हुआ है, नीचे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, मास जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, इसका फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसके अलोंग क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, इधर गया, फिर वापस उस साइड गया, फिर यहाँ तक आया, फिर ऐसे मूवमेंट करता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। अब हम लोग इस पेज को देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी का पेज है, पेज नंबर 98 है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है,
एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। अ person standing on the roadside pursues the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest. What do these observation indicate? ठीक है, तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? हाईलाइटेड पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, आप लोग हाईलाइटर से बुक पे इसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं इस सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर मान ले रहे हैं कि अगर एक रोड है, ठीक है, रोड है और इस ग्राउंड पे क्या खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, एक पर्सन इस ग्राउंड पे खड़ा है और यहाँ पर एक क्या जा रही है, एक बस जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ओके, और रोड के साइड पे क्या लगे हैं, ट्रीज लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने फील किया होगा कि अगर आप लोग बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो जो रोड के साइड पे लगे हुए ट्रीज होते हैं वो हमें फील होता है, अपीयर होता है कि वो बैकवर्ड साइड में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पैसेंजर्स को क्या फील होता है कि ये जो ट्रीज हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, बट जो ये ग्राउंड पे पर्सन खड़ा है वो उसको क्या अपीयर होगा, उसको अपीयर होगा कि ये जो ट्रीज हैं वो क्या हैं, स्टेशनरी हैं। क्या हैं, स्टेशनरी हैं। और पैसेंजर को क्या क्या अपीयर हो रहा था, क्या फील हो रहा था कि ये ट्रीज क्या हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन यही बोलती है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। तो ये ऑब्जेक्ट समझ ले रहे हैं, ट्रीज ऑब्जेक्ट हैं और एक पर्सन यानी पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनको क्या अपीयर हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट सेम टाइम पे इस पर्सन को जो ग्राउंड पे है उसको क्या फील हो रहा है, उसको क्या अपीयर हो रहा है कि ये ट्रीज जो हैं क्या हैं, स्टेशनरी हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे स्टेशनरी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मूवमेंट भी कर सकता है, मोशन में भी हो सकता है। डिफरेंस इतना है कि ऑब्जर्वर के थ्रू, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे है कि कौन सा ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। अगर ये ऑब्जर्वर पर्सन ग्राउंड पे है जो ये देख रहा है, इसको ट्रीज को देख रहा है, तो फिर उसको क्या फील होगा कि ये स्टेशनरी है। और जो पर्सन यहाँ पे है, बस में है, बैठा हुआ है, बस में बैठा है, तो उस पैसेंजर को क्या फील होगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर डिफरेंट हो सकते हैं इस सिचुएशन के लिए कि एक ही ट्रीज, एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो सेम टाइम पर एक जगह पर क्या हो रहा है, स्टेशनरी भी हो सकता है और मूवमेंट भी कर सकता है। सेम इसी टाइप से हम लोग इसका यहीं पे एक और कंडीशन देख सकते हैं। अगर मान लें कि ये अर्थ है, ठीक है, क्या है, ये अर्थ है। ओके, और मून क्या कर रहा है, ये मून है, अर्थ के राउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि अर्थ पर एक पर्सन है और मून पर एक क्या है, एलियन है। ठीक है, मून पर क्या है, एलियन है। मून पर एक एलियन है। तो इस एलियन को क्या लगेगा, इस एलियन को ये फील होगा कि ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, बट अगर अर्थ पर ही कोई और अनदर पर्सन है, उसको क्या फील होगा कि ये क्या है, स्टेशनरी है। क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, उसको फील होगा कि ये क्या है, स्टेशनरी है। तो सेम पर्सन जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम पर्सन जो हो रहा है
इस एलियन के लिए यानी अदर ऑब्जर्वर के लिए मूव कर रहा है, बट सेम वही पर्सन क्या हो रहा है कि अदर ऑब्जर्वर के लिए क्या हो रहा है, स्टेशनरी हो रहा है। तो यही एनसीईआरटी का लाइन है कि समझाना चाहती है एनसीईआरटी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, मूवमेंट भी कर सकता है और सेम टाइम पर क्या हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है। डिफरेंस इतना रहेगा कि ऑब्जर्वर अलग अलग रहेंगे, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये स्टेशनरी हो सकता है और क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।